जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा सीएलसी सेकंड राउंड जो कि स्टार्ट हो चुका है आज 16 जुलाई से। ठीक है, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीएलसी के जितने भी रूल्स हैं उन रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे जो कि सीएलसी सेकंड राउंड के लिए बनाए गए हैं सारे रूल्स। ठीक है, एक तरह से हम कहें ये ऑफलाइन राउंड है, लेकिन ये प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। अभी 2022 या 23 में जो प्रोसेस होता था, जो अब हो रहा है वो ऑफलाइन ही होता था, लेकिन अब इसको पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है 2025 में। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। टाइम टेबल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टाइम टेबल हमारा आ चुका है और इसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से कल ही बता चुका हूँ कि स्नातक कक्षा में अतिरिक्त सीएलसी चरण हमारा चलने वाला है और 16 जुलाई से 31 जुलाई तक यहाँ पर हमारा चलेगा। और यहाँ पर डेली कितनी सीटें खाली हैं वो हमें कॉलेज में दिखाई देने लगेंगी, जिसे हम अपनी आईडी पासवर्ड से ऑनलाइन भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना होता है कि 16 जुलाई से एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर अलग से बताई गई हैं। एक 3 बजे लिखा है, एक 4 बजे लिखा है और एक यहाँ पर लिखा है 5 बजे। ठीक है, और एक यहाँ पर लिखा है 24 घंटे। कुछ शब्द हैं जिनको आपको अच्छे से समझना होगा। 3 बजे तक क्या काम होगा, 4 बजे क्या काम होगा, 5 बजे क्या काम होगा और 24 घंटे में हमें क्या काम करना है, वो मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ये जो राउंड है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी केवल यूजी के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है, पीजी के स्टूडेंट के लिए राउंड नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मैं यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा गया है विषय यूजी सीएलसी सेकेंड राउंड की प्रवेश प्रक्रिया, यहाँ पर हम जानेंगे और इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यूजी और पीजी का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट है सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आपस में जो भी डाउट होते हैं वो सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं, आप सभी स्टूडेंट मिलकर बातचीत कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप गर्ल्स के लिए सेफ रहता है क्योंकि इसमें नंबर शेयर नहीं हो पाते, नंबर नहीं दिखते, इसलिए जो भी गर्ल्स है और आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर हम पूरी प्रवेश प्रक्रिया को जानेंगे। सीएलसी सेकंड राउंड की प्रवेश प्रक्रिया निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी। प्रक्रिया और समय सारणी हम सबसे पहले देखेंगे, यानी कि हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर टाइम टेबल को देखेंगे। ठीक है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सीएलसी सेकेंड राउंड आप सभी को पता है, या तो हम इसे सीएलसी सेकेंड राउंड कह सकते हैं या हम इसे फोर्थ राउंड भी कह सकते हैं। 16 जुलाई को स्टार्ट कर दिया जाएगा और 12 बजे दोपहर से 12 बजे स्टार्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर 3 बजे तक चलेगा। मैंने अभी आपको कुछ शब्द बताए थे कि 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और 24 घंटे। इन शब्दों को ज़रा ध्यान से समझना होगा आपको, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी सीएलसी सेकंड राउंड के लिए, अन्यथा आप गलतियाँ करोगे। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक बात समझना कि रजिस्ट्रेशन होता है, चॉइस फिलिंग होता है, वेरिफिकेशंस होता है। किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इन 3 चीज़ों से होकर हमें गुजरना होता है सबसे पहले, और ये 3 चीज़ जब कंप्लीट हो जाती हैं इसके बाद ही हमारी मेरिट लिस्ट आती है और इसमें हमें पता चलता है कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, लिखा गया है कि हमारा जो सीएलसी सेकेंड राउंड है उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो चॉइस फिलिंग होगा और वेरिफिकेशंस होगा, वो डेली होगा। ठीक है, पहले चीज़ों को समझ लेना तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन अब रोज हुआ करेगा। अभी तक क्या हुआ था कि जो सीएलसी का मान के चलिए फर्स्ट राउंड आ गया तो एक बार ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, वेरिफिकेशंस करना होता था, लेकिन अब आपको चॉइस फिलिंग और वेरिफिकेशंस रोज करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही होगा। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, चॉइस फिलिंग को हम एक बार ही करते थे, वेरिफिकेशंस भी एक बार करते थे, यहाँ पर हमें डेली करवाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आएगी। अभी तक क्या होता था कि मेरिट लिस्ट केवल एक बार आती थी, अगर कॉलेज में नाम आ गए तो ठीक है, अन्यथा फिर हमें अगले राउंड का इंतजार करना होता था। लेकिन अब जो मेरिट लिस्ट है हमारी डेली आया करेगी। डेली का मतलब है कि हमारी मेरिट लिस्ट 16 तारीख को भी आएगी, 17 को भी आएगी, 18 को भी आएगी,
19 को भी आएगी, 20 को भी आएगी, 21, 22, 23, 24। अगर हमारा 16 को नाम नहीं आया तो हमारा नाम 17 को आ जाएगा, 17 को नहीं आया तो 18 को आ जाएगा, 19 को आ जाएगा, 20 को आ जाएगा। जब तक नाम नहीं आएगा तब तक हमें क्या काम करना पड़ेगा, तब तक हमें डेली चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। हमने 16 तारीख को चॉइस फिलिंग की, 16 तारीख को नाम नहीं आया तो हमें 17 तारीख को चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, 17 को चॉइस फिलिंग की, नाम नहीं आया तो फिर 18 को चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि सीएलसी सेकेंड राउंड का 16 जुलाई को 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और दोपहर के 3 बजे तक यहाँ पर चलेगा। अब यहाँ पर ये सीएलसी सेकेंड राउंड हमारा डेली चलेगा और केवल 3 बजे तक ही चला करेगा। 3 बजे तक ही हम रजिस्ट्रेशन कर पाया करेंगे, ठीक है, चॉइस फिलिंग कर पाया करेंगे। 3 बजे तक हम रजिस्ट्रेशन कर पाया करेंगे, चॉइस फिलिंग कर पाया करेंगे। 3 बजे राउंड बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन 17 तारीख आएगी, 17 तारीख को फिर से हम रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर पाएंगे 3 बजे तक। 3 बजे राउंड बंद हो जाएगा। फिर 18 तारीख आएगी, रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा 3 बजे तक। ऐसे ही डेली चला करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है हेल्प सेंटर द्वारा फॉर्म सत्यापन प्रक्रिया 16 जुलाई को 4 बजे तक पूर्ण कर ली जाएगी। जैसे स्टूडेंट जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई 4 बजे तक ही होंगे और डेली हुआ करेंगे, ठीक है। अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया तो करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 4 बजे तक ही हुआ करेगा आपका वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन और जो चॉइस फिलिंग होगा वो आपका 3 बजे तक होगा, ठीक है। तो आपको 3 बजे तक ही चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। 3 बजे के बाद अगर आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपकी चॉइस फिलिंग नहीं होगी। अब मान के चलिए हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर ली, वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। अब 16 तारीख को भी हमने रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 3 बजे तक कंप्लीट कर ली। वेरिफिकेशन का काम हमारा 4 बजे तक कंप्लीट हो गया। और एक बात और मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन केवल एक बार होगा, वेरिफिकेशन भी एक बार होगा, चॉइस फिलिंग हमारा रोज होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन उन स्टूडेंट का रोज हो सकता है जिनके वेरिफिकेशन में कोई परेशानी है, अन्यथा वेरिफिकेशन केवल एक बार ही होता है, जैसा कि अभी तक होता हुआ आ रहा था। रजिस्ट्रेशन केवल एक बार करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का चार्ज 150 रुपये रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया तो 16 जुलाई को ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। यहाँ पर गलत हो गया है, शाम को 5 बजे होगा। शाम को 5 बजे सिस्टम के द्वारा सामान्यतः ऑफर जारी किया जाएगा। ऑफर का मतलब है यूआर कैटेगरी से आपको ऑफर जारी किए जाएंगे। इसका क्या मतलब, इस लाइन को फिर से समझना। 5 बजे रोज हमारी मेरिट लिस्ट आया करेगी, 5 बजे रोज हमारी मेरिट लिस्ट आया करेगी और ये मेरिट लिस्ट आया करेगी ना, सामान्य कैटेगरी से आया करेगी। अभी तक क्या होता था कि ओबीसी कैटेगरी का अलग कट ऑफ बनता था, एससी का अलग कट ऑफ बनता था, एसटी का अलग कट ऑफ बनता था, ईडब्ल्यूएस का अलग कट ऑफ बनता था। अब ईडब्ल्यूएस खत्म कर दिया, ओबीसी खत्म कर दी, एससी खत्म कर दिया, एसटी खत्म कर दिया। आप भले ही एसटी के स्टूडेंट हैं लेकिन आपको जो सीट मिलेगी वो जनरल कैटेगरी से मिलेगी। आपकी कैटेगरी एसटी रहेगी, आपकी कैटेगरी ओबीसी रहेगी, आपकी कैटेगरी एससी ही रहेगी। केवल और केवल आपकी सीट यूआर से मिलेगी। आपकी ओबीसी एससी एसटी पर, आपकी स्कॉलरशिप पर कोई भी अंतर नहीं आएगा। केवल सीटें, जो कट ऑफ जारी होता था, जो सीटें थी, जो रिजर्वेशन था, उसको कम खत्म कर दिया है। सीधी सी भाषा में कहें, हम रहेंगे तो ओबीसी में, हम रहेंगे तो एससी में, लेकिन हमें जो रिजर्वेशन मिल रहा है उस रिजर्वेशन को कंप्लीट खत्म कर दिया इस राउंड में और एक कैटेगरी बना दी जिसका नाम रख दिया यूआर कैटेगरी। तो यूआर कैटेगरी से हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी रोज शाम को 5 बजे। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलती रहती हैं। अब हमने रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग 3 बजे तक कंप्लीट कर लिया, वेरिफिकेशन का काम 4 बजे तक कंप्लीट हो गया, मेरिट लिस्ट हमारी 5 बजे आ गई। तो 3, 4, 5 मैंने ये 3 टर्म्स बताए थे, 3 शब्द बताए थे, 3, 4, 5 वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक शब्द और रह गया हमारा 24 घंटे वाला, ठीक है, तो उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हमारा 5 बजे किसी कॉलेज में नाम आ गया, कोई कॉलेज अलॉट कर दिया गया, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जिन छात्रों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा,
जिन छात्रों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जिन्हें आवंटन प्राप्त हो जाएगा, ऐसे स्टूडेंट अगले दिन तक यानी कि 16 तारीख को 5 बजे हमें कोई कॉलेज अलॉट किया गया, तो कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको पता है फीस भरनी पड़ती है, और ये फीस हमें कॉलेज अलॉट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर भरनी पड़ेगी। तो 16 तारीख से 17 तारीख 5 बजे से 5 बजे कितना समय हुआ दोस्तों? 24 घंटे हुआ। तो 24 घंटे का मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा। तो मान के चलिए हमें कोई कॉलेज 16 तारीख को अलॉट होता है 5 बजे, तो हमें 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक फीस भरनी पड़ेगी। एक्सेप्ट एंड पे वाले ऑप्शन से क्लिक करके फीस भरनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो अगली तारीख आएगी यानी कि 18 जुलाई को प्रातः 12 बजे तक हमारा नाम हटा दिया जाएगा भुगतान की अंतिम समय सीमा के बाद। तो फिर आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया था उस कॉलेज से डिलीट कर दिया जाएगा, यानी कि अब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ था उस कॉलेज से आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपको फिर से नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। जैसा कि देख पा रहे हैं कि भुगतान की अंतिम समय सीमा के बाद 18 जुलाई को प्रातः 12 बजे जिन विद्यार्थियों ने भुगतान नहीं किया है उनकी ऊपर की गई चॉइस हटा दी जाएगी। उसी समय से नया पंजीकरण और कॉलेज चॉइस प्रारंभ करना होगा। अब यहाँ पर आपको फिर से नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक नया पंजीकरण लिखा है, तो पंजीकरण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे हमें पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर शायद मुझे ऐसा लगता है ये नया पंजीकरण शब्द गलत लिख गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन केवल एक बार होता है, चॉइस फिलिंग हमें बार बार करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हमें आगे पता चल जाएगा, जैसे ही राउंड स्टार्ट होगा 2-3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही हमें पता चल जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा रोज तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे रजिस्ट्रेशन रोज नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का चार्ज 150 रुपये होता है और हर स्टूडेंट 150 रुपये रोज पे नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी फीस भरनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी चॉइस फिलिंग हटा दी जाएगी और फिर से हमें नई चॉइस फिलिंग भरनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर लिखा गया है कि सिस्टम के द्वारा रिक्त सीट यानी कि कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं और कितने स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, ये सारी की सारी चीज़ सिस्टम के द्वारा हायर एजुकेशन की वेबसाइट ई प्रवेश की वेबसाइट पर बताया जाएगा। यह पूरी सीएलसी सेकेंड राउंड की प्रक्रिया 16 जुलाई से, यहाँ पर 25 जुलाई गलत लिख गया है शायद, ये 31 जुलाई तक चलेगी। कब तक चलेगी? 31 जुलाई तक, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर शायद ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देना। ये सारा का सारा काम कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट का। अब यहाँ से मैं जो चीज़ समझाऊंगा वो चीज़ समझाऊंगा मैं चॉइस फिलिंग के बारे में, कि आखिरकार चॉइस फिलिंग किसे करना होगा, कि ऐसे कौन से स्टूडेंट है जिसे चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यानी कि जो ऊपर की चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट दोनों के लिए थी। अब जो नीचे की जो चीज़ बता रहा हूँ वो ओल्ड स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें यूजीसीएलसी राउंड 2 में कॉलेज चॉइस के लिए पात्र विद्यार्थी ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो चॉइस फिलिंग कर पाएगा, यानी कि चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा। ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं? वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने सीएलसी 1 में कोई कार्रवाई नहीं की है, जैसे कि फीस का भुगतान नहीं किया है, सीएलसी राउंड 2 में पुनः चॉइस फिलिंग करने के लिए पात्र होंगे। यानी कॉलेज तो अलॉट कर दिया गया था लेकिन फीस नहीं भर पाए, तो उन्हें फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी सीएलसी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। जिन छात्रों ने सीएलसी राउंड 1 में कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर दी है लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं किया, ऐसे सीएलसी राउंड 1 में ऑफर की गई चॉइस रिमूव कर दी जाएगी। यानी कि सीएलसी फर्स्ट में आपने चॉइस फिलिंग की थी और अगर आपने फीस नहीं भरी है तो सीएलसी 1 में जो आपने चॉइस फिलिंग की थी वो चॉइस फिलिंग डिलीट कर दी जाएगी और सीएलसी सेकेंड राउंड में फिर से नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि देख पा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें अगला पॉइंट, सीएलसी राउंड 2 में जिन चॉइस में छात्रों को ऑफर मिल चुका है लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उन चॉइस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। शेष चॉइस जहां ऑफर नहीं दिया गया था वे चॉइस अगले CLC 2
CLC राउंड 2 में जारी रखने के लिए उपलब्ध रहेगी। यानी कि आपने CLC 1 में चॉइस फिलिंग की होगी, आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया, लेकिन आपने फीस नहीं भरी, ठीक है। तो आपने जो चॉइस फिलिंग की थी वो चॉइस फिलिंग आपकी वैसी की वैसी दिखाई देगी। अगर आपको उनमें से डिलीट करना है कॉलेज तो डिलीट कर सकते हैं, उन्हीं कॉलेज को सेव करना चाहते हैं तो उन कॉलेज को सेव भी कर सकते हैं। केवल और केवल उन स्टूडेंट के लिए रहेगा ये जिन्हें ऑफर मिल चुका था, ठीक है, वो जिन्हें कॉलेज अलॉट हो चुका था। तो ये पूरे रूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करना। अब मैं आपको फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 16 तारीख को 12 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। 3 बजे रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो ख़त्म कर दी जाएगी। चॉइस फिलिंग करने की जो डेट है वो ख़त्म हो जाएगी। हेल्प सेंटर के द्वारा वेरिफिकेशन 4 बजे तक होगा। मेरिट लिस्ट 5 बजे जारी की जाएगी। 17 तारीख अगले दिन तक हमें फीस भरनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं 18 जुलाई को 1 बजे हमारा चॉइस फिलिंग डिलीट हो जाएगा और नया पंजीयन फिर से हमें 12 बजे से करना पड़ेगा। ऐसी प्रोसेस 18 तारीख को होगी 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे को लिस्ट आ जाएगी। 5 बजे अगले दिन 5 बजे तक फीस भरनी है और अगर हम फीस नहीं भरते हैं तो 20 तारीख को 12 बजे हमारा चॉइस डिलीट कर दिया जाएगा और हमें नया रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फिर से करना पड़ेगा। तो ऐसे पूरे टाइम टेबल चलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया, वहाँ से इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दिया, इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। 30 जुलाई को यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी 31 जुलाई को शाम को 5 बजे हमारा राउंड कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब मुझे एक बात बताना कि आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, आपको सारी चीज़ समझ में आई या नहीं आई। अगर आ गई हैं तो कमेंट के माध्यम से एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है, ठीक है। कमेंट से होता क्या, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके माध्यम से समझने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो शेयर कर देना वीडियो को और फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।